सोलर के बारे में। सर पहला क्वेश्चन तो ये है मेरे लिए आपके लिए कि सर आपकी जो कंपनी है ना कितना टाइम हो गया आपकी कंपनी में? मैं 2011 से सोलर इंडस्ट्री में हूँ। हम लोगों ने काफ़ी सोलर लगाए हैं। हम उस वक्त से सोलर में हैं जब लोग सोलर के बारे में कुछ जानते नहीं थे, ठीक है। ये नियर बाई हल्द्वानी, तो हम लोग वाटर गीजर पहले लोगों को समझाया करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टील टेक में काम किया, तो कंपनी ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर काम किया। लोगों को हीट पंप के बारे में नहीं पता था। उस टाइम में हम लोग हीट पंप SPC सिस्टम किया, हीट कंट्रोलर सिस्टम होता था, और वाटर हीटर के अंदर कंपनी ने बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम्स लगाए, जिसमें हमने वाटर हीटर के बारे में हीट पंप्स सप्लाई किए, और ऐसी एरिया में सप्लाई किया। हमारा फर्स्ट क्लाइंट था उत्तराखंड के अंदर लेक्स इंटरनेशनल देश। तो ऑलरेडी हमने जब सिस्टम लगाया, हमें भी पता नहीं था कि पाले से सिस्टम डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तब उस टाइम प्लेट सिस्टम आया करते थे। तो जब हमने लगाया तो उसके अंदर क्या होता था, हीट पंप के अंदर जो भी पाला होता है वो एक कॉपर की फिन से यूज होती थी हमारी, वो फिनों को ब्रेक कर देता था, डैमेज कर देता था। क्योंकि डायरेक्टली उसके अंदर जो यूजेज होता था, वो जो पाला होता था एक जम जाता था, बेसिकली जम जाता था। तो इसमें हमें ग्लाइकोल रन करना पड़ता था। तो सिस्टम के कुछ टाइम बाद क्या हुआ, विंटर शुरू हुआ, तो पाले से हमारे सिस्टम ब्रेक होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद हमने उसमें हीट पंप के बाद हीट पंप लगाया, उसमें ग्लाइकोल रन किया, तो सिस्टम को हीट तभी से उसके बाद हीट पंप के थ्रू से रिसर्कुलेट किया, और काफ़ी अच्छी तरह वो काम करने लगा। उसके बाद हमने सीओक लगाया। धीरे धीरे हम इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी धीरे एज पर नई टेक्नोलॉजी में काम करते रहे। और मुझे अभी ऑन ग्रिड जो सिस्टम है उसे रफली 1.5 साल के आसपास हुआ है। तो हमने काफ़ी जगह सर्विसें प्रोवाइड की। कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेज हैं, हल्द्वानी है, हमने कोटावा, देहरादून और हरिद्वार, मल्टीपल प्लेसों में हमने कोशिश किया कि काफ़ी लोगों को रोजगार दिया जाए। तो आपके सोलर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं जिससे आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सर क्वेश्चंस मेरा पहले है कि जैसे हम सोलर लगवाते हैं तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ये एक्सपोर्ट बहुत कम होती है, ऐसा क्यों? मैम, एक्सपोर्ट कम होती, ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्सपोर्ट कम होने के लोगों को ये पता नहीं होता है। आज के टाइम में लोग सोलर तो लगा रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है वो यूजेज कितना है। अभी हमारे पास जो भी मार्केट में ऐप हैं, काफ़ी सोलर कंपनियां हम लगाते हुए देख रहे हैं। उन लोगों का क्या है, वो कस्टमर का बिल आता है 3000 से 4000, वो कस्टमर को बोलते हैं, कस्टमर को उनका सीधे बोलना है 3-4 हज़ार रुपये बिल है, आप 3 किलोवाट। ये स्कीम 3 किलोवाट, ये स्कीम उन मध्यवर्गीय लोगों के लिए है जिनका बिल 1000 से 2000। आपका एक्सपोर्ट अगर आपका कंजप्शन ज़्यादा हो गया, पहले सोलर लगाने के बाद लोगों को अभी ये नहीं पता है, पहले जब आप सोलर लगाते हो उसके बाद जो जनरेशन होती है उसे यूज करते हो, यूज के बाद जितनी बचती है आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो। पहले यूजेज हो रहा है आपका, ठीक है। आपकी यूनिट अगर आपने बनाई, जो भी करंट एम्पियर मिल रहा है, पहले यूजेज होने के बाद जो आपकी रेस्ट यूनिट है वो एक्सपोर्ट होगी, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट डे में आप एक्सपोर्ट करते हैं, नाइट टाइम में इंपोर्ट करते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बेसिकली आपका यूज ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपोर्ट कम होगा। तो इसलिए बेसिक है कि आपका बिल ज़्यादा आने का रीज़न यही है, आपका यूजेज जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होगा। और सर एक कंफ्यूजन इसमें ये भी नहीं है, जैसे पैनल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी ना, तो ये भी हो रहा है कि जो इन्वर्टर और मीटर दोनों में अलग अलग रीडिंग्स। हाँ, डेफिनेटली आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो इन्वर्टर और जो हमारा जो कन्वर्टर, उसे इंडिया में इन्वर्टर बोलते हैं लेकिन कन्वर्टर है, ठीक है। कन्वर्टर और मीटर के बीच में डिफरेंस रहता है कुछ यूनिट का, वो यूनिट डिफरेंस रहता है जो आपने डायरेक्टली कंजप्शन किया। ये टेक्नोलॉजी ये है कि फर्स्ट ये क्या करती है, आपके ग्रिड को आने से रोकती है। जब ग्रिड आने से रोकती है तो कंजप्शन, जब ग्रिड आपके एक्सपोर्ट जब सामने नहीं आ रही है, तो वो जो यूजेज आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, वो मीटर और आपके इन्वर्टर में ऑलवेज डिफरेंट रहेगा। आप यूज भी कर रहे हैं, जो एनर्जी यूज कर रहे हैं बेसिकली, उसके बाद ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। और कुछ है और कुछ सर जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना जी, 2,500 से और 2,000 के बीच में से आता है। 2 से 2,500 तो मतलब कितनी किलोवाट का 2 से 2,500 मैम। इसमें एक्चुअली क्या है ना, लोगों को
थोड़ा सा लोगों की समझ में ये है, आप 25 ईयर तक का 25 ईयर तक यूपीसीएल से एग्रीमेंट करो, ठीक है। अप्लायंस ऑलवेज बढ़नी है। अभी आपका अगर 1000 से 2000 के बिल बीच में बिल आ रहा है तो आप 3 किलोवाट लगा सकते हैं। फ्यूचर को देख के अगर फ्यूचर रिकमेंडेशन करके आपने चलनी है, फ्यूचर में आप सोचना होगा आपके बिल ऑलवेज फ्यूचर में इंक्रीज होने कम तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप होगा और आपके अप्लायंस भी बढ़नी है। फ्यूचर देख के लगा रहा हो तो अगर आपका 2 से 2500 के बीच में तो 4 किलोवाट लगाना चाहिए। अभी की कंजप्शन देख के लगा रहे हो तो आप 3 किलोवाट भी लगा सकते हैं, 1 से 2000 के बिल में एक्सचेंज हो जाए। और इसमें सबसे बड़ा है वन टाइम वन फीजिबिलिटी, एक बार में एक ही अप्रूवल होगा, एक ही सब्सिडी मिलेगी आपको। उस कनेक्शन में दोबारा आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। अपने न्यू कनेक्शन अगर फ्यूचर देख के आपने लगाना है तो अपर साइड जा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो हाउस में ज़्यादा ही होना है ना। सर मैं 4 किलोवाट का इंस्टॉल करूँ अपने। हाँ, फ्यूचर देख के आपने 4 किलोवाट। तो इसमें सर एसी कितने चलेंगे, क्या एसी चल रहे हैं सोलर के उसमें? मैम, लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन है, आपका यही जैसा क्वेश्चन आता है, आप ग्रिड सिंक्रोनाइजिंग का मतलब आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। अब सिंक्रोनाइज का मतलब रिवर्स करंट डाल रहे हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूपीसीएल से ले रहे हो, आप उसमें जो भी अप्लायंस चलाएं। लोगों के बड़े क्वेश्चन है हमारे सोलर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं कि उनके क्वेश्चन है मेरे एसी चल जाएगा, मेरी मोटर चल जाएगी। जो आप यूजेज कर रहे हो, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूजेज कर रहे हो उतने यूनिट आप सोलर से बना रहे हैं, तो आपके ऑल अप्लायंस से चलेंगे। तो अगर मैं 4 किलोवाट का लगाती हूँ तो कितने एसी चलते हैं? एक एसी चल सकता है एवरेज, आप एक मान के चलो एक एसी आपका रनिंग कर रहा है, क्योंकि 20 यूनिट तक का आप एसी का कंजप्शन अगर 1.5 यूनिट पर किलोवाट भी आप मान के चलते हैं, 8 घंटे चला रहे हैं तो 12 यूनिट आप अप्रॉक्स कंजप्शन कर रहे हैं। रेस्ट यूनिट आपकी होती है। अब कुछ टाइम पर चला है, बेसिकली आपने समर में चला है, कुछ मंथ चला है। आफ्टर समर आपकी जो, क्योंकि इसमें जो ग्रिड का एवरेज इन ईयरली आता है, ठीक है। आपने एवरेज ईयर में माना 1500 यूनिट बना या 1500 यूनिट मंथली बना गया, तो आपने एवरेज अगर 3 किलोवाट लगा रहे हैं, 3 किलोवाट का 15 400 यूनिट, 400 450 यूनिट आप मंथली, ठीक है। अगर किसी मंथ आपका 450 यूनिट कंजप्शन है, 400 से 450 यूनिट कंजप्शन है, और किसी मंथ आपका 300 यूनिट भी, तो ये सब एड ऑन होंगे, माइनस हो गया। अभी क्या आपका सर्कुलर ऐड होगा, ठीक है। जिस मंथ कम है आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से एडजस्टेबल हो जाएगा ईयरली बेसिस पे। अगर जिस मंथ ज़्यादा है, आप 400 से क्रॉस कर लो, आप इलेक्ट्रिसिटी, आप एक माइंड आप सेट हो लें कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूपीसीएल में आप सोलर से बना के वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूनिट एक्सचेंज में। बेसिक कॉन्सेप्ट ये। और कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, मतलब आपके मन में कोई डाउट सोलर के रिगार्डिंग? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट ने वैसे बेसिकली आपको समझाने दिया है, ये योजना मध्यम वर्गीय है। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है जिसका यूनिट 0 से 300 यूनिट तक का कंजप्शन होता है। उसने हमारे पीएम साहब ने ये प्रधानमंत्री योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। उसके अंदर उन गरीब लोगों का, मतलब जो मध्यम वर्गीय है, उन लोगों के लिए दिया है जिनके यूनिट एवरेज इन 300 यूनिट का अच्छे हैं पर मंथ। तो उन्हें क्या करते हैं, 90% लोन हो जाता है, 10% आपने डाउन पेमेंट देंगी और मात्र 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये लोन हो जाता है। आपको इसमें भी नहीं करना है, और एवरेज आपकी 1000 1500 रुपये आप जो भी सेविंग कर रहे हो, 1500 2000